मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले साल भी 2 बार आपके खाते में 1,000 रुपया डाले थे ताकि संकट के समय आपका काम चल जाए। तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। लेकिन सरकार की परख भी आपातकाल में ही होती है। जब हम मजबूर हैं, परेशान हैं, तब सरकार मदद करे तो सरकार है, और मामा की सरकार मदद ना करे ये कैसे हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि 1,000 रुपए की राशि भी खाते में जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब कोरोना कंट्रोल हो रहा है, थोड़े दिन में काम धाम सामान्य हो जाएंगे। लेकिन कोरोना काल में ही हमने फुटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब, लगभग मजदूरी करते छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेला वाले, गुमटी वाले, उनके खाते में भी 1,000 रुपया डालने का फैसला किया था ताकि उनकी मदद भी हो जाए। कोरोना में जो बीमार हुए, आप सबको आयुष्मान कार्ड बना के दिए, भगवान न करे आप कभी बीमार हो। 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में निःशुल्क होगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। सरकार सबकी, लेकिन सबसे पहले भैया गरीबों की है रे। इसलिए आपके लिए संबल योजना भी बनाई, और संबल योजना में बच्चों की पढ़ाई लिखाई निःशुल्क, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, 2 बेटा बेटियों तक बहन को देने का प्रावधान किया। बिटिया की शादी के लिए पैसे, हमारी इस योजना में भी बिटिया अगर है हमारे परिवार में तो शादी की जवाबदारी हमारी है, बिटिया की शादी में पैसे नहीं लगेंगे। सस्ती बिजली देने का फैसला किया, बीमारी में इलाज हो जाए। मृत्यु की मैं बात नहीं करता, लेकिन उस पर भी अनुदान, एक्सीडेंट में 4 लाख, सामान्य मौत पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। ये संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हमारी ताकत बनी, हमारा संबल बनी। सरकार आपके साथ खड़ी रही, और इस कोरोना काल में भी अगर गरीब भाई बहन बीमार हुए तो आयुष्मान मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत प्राइवेट अस्पताल में भी हमने निःशुल्क इलाज करने का फैसला किया। भगवान ना करे, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जहां बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों को जीवन भर 5,000 रुपया पेंशन, 24 साल की उम्र तक 5,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। एक नहीं, कई तरह की योजनाएं चलाई, इसलिए कि मैं आपके लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ रहे हैं। आज आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, कोरोना तो अब कंट्रोल हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम खोलेंगे 1 तारीख से। लेकिन वायरस तो है, कहीं थोड़ी गया है, और अगर हमने भीड़ भाड़ मचा दी तो फिर से कोरोना बढ़ने में देर नहीं लगेगी। और अभी कितना कष्ट हमने उठाया है, जो बीमार हुए उन्हें कितनी परेशानी भुगती है, जो बीमार नहीं हुआ उनके भी सारे काम धंधे बंद हो गए, कितनी तकलीफें आई है। क्या बार बार हम ये तकलीफें झेलेंगे? आखिर कब तक हम बंद करेंगे? इसलिए एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, कोरोना से बच के रहना है तो देखो भैया, अभी भी
कोरोना से लड़ाई के लिए गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, गांव के लोग ही तय करें जनता कर्फ्यू के बारे में। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, बाढ़ की शहर में, और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब यही कमेटी अपने यहां तय करेगी कर्फ्यू खोलने का, कौन सी चीजें खुले कौन सी नहीं खुले। एक साथ खोल डाली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी गांव को और जिले को तय करना है, ब्लॉक को तय करना है क्या खोलना है, कब से खोलना है। और एक बात और, जैसे मैंने कहा कि कोरोना तो वायरस तो है, उसको नियंत्रित रखना है। इसका प्राइमरी उपचार मैंने बताया मास्क है, दूरी बना के रखना है। तो हम काम भी करेंगे तो मास्क लगाना है और दूरी बना के रखना है। बगल बगल में खड़े नहीं रहना, हमको जीवन की पद्धति बदलनी पड़ेगी। उसे काम भी होंगे तो बहुत सावधानी से होंगे, दूर दूर रह के, ताकि एक को वायरस अगर एक के शरीर में है तो दूसरे को ना लग जाए वो रोग। और उसके अलावा टेस्ट करवाते रहना है, सैंपल देते रहना है। अब मैं सैंपल बंद नहीं करूंगा भैया, जांच चालू रहेगी। पहले ऐसा हो गया कि अपन ने पर की साल सोचा कि अब तो गया कोरोना, तो निर्भय हो गए बिल्कुल। दे मेला ठेला शादी विवाह उत्सव बरातें ढोल धमाके, तो फैलते 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 तेजी से विस्फोट हो गया। 1 से 10 में, 10 से 100 में, 100 से 1000 में। और इसलिए इसको अगर रोकना है तो भीड़ खत्म करनी पड़ेगी। कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं होंगे जिसपे भीड़ हो। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा हमको। अभी तो इतने ज्यादा केस आ गए थे कि सब अस्पताल भर गए, कोविड केयर सेंटर भर गए, क्या करते। लेकिन अब केस कम हो गए तो हम क्या करेंगे पता है? हम रोज टेस्ट करवाएंगे 80,000 90,000, इसलिए कि जरा भी कोई पॉजिटिव आ गया तो तुरंत उसको अलग किया और इलाज चालू किया, दवाई दी, तुरंत ठीक हो जाएगा। और वो जिससे मिलेगा पता करके परिवार के लोगों का भी टेस्ट कर लिया और जिनसे मिला उनका भी कर लिया। तो या तो उनको नहीं निकलेगा तो उनको भी अलग थलग करके दवाइयां देके ठीक कर लेंगे। लेकिन टेस्ट नहीं हुए भैया तो धोखा हो जाएगा। लक्षण नहीं है, घूम रहे हैं, तो एक ने 10 20 25 50 में फैला दिया, 50 से फिर 500 में, 500 से फिर 5000 में। इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी। अपन कोविड केयर सेंटर बंद नहीं करेंगे भैया, वो सारे चालू रहेंगे। और घर में जगह नहीं है होम आइसोलेशन की तो वहां ले जाएंगे, वहां चाय नाश्ता भोजन सब देंगे, दवाइयां देंगे, वहां इलाज करेंगे। अपनी रणनीति रहेगी टेस्ट करते रहो ताकि तुरंत पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ जाए तो इलाज कर लें और उनको अकेले रख दें ताकि वो दूसरों में नहीं फैला पाए। तो ऐसे में हम कोरोना को नियंत्रित कर लेंगे तो कोरोना भी चलता रहेगा, उससे लड़ते भी रहेंगे और काम धंधा भी चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आप सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं लड़ सकता, आप सबको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब है कोरोना के नियमों का पालन करो। और इसलिए जब ये खुलेगा तब आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो तीसरी लहर का मुकाबला कर लेंगे। लहर कैसे आएगी? अगर हम असावधान रहे तो 1 से 10 में, 10 से 100 में फैलते फैलते लहर आ जाएगी। और सावधान रहे तो लहर आने नहीं देंगे, बीच बीच में केस मिल गए, इलाज करके आगे बढ़ने नहीं देंगे अपन। तो ये तरीका अपन अपनाएंगे। अभी 31 तक बंद है भैया, तो 31 तक बिल्कुल भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, कर्फ्यू का पालन करना है। उसके बाद जब खुलेगा धीरे धीरे तो जो तय करें अपन कि कितना खुलेगा उतना ही करना है, ताकि
क्योंकि ये और के लिए थोड़ी, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, बचाने के लिए उसका सबको पालन करना पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में आपका मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको मिल रहा है। इस बीमारी से लड़ने के और निपट लेंगे। बहुत चालाक वायरस है, इसलिए सावधान सबको रहना पड़ेगा। और हां, एक काम और, वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लगवा लिए दोनों डोज, मैंने लगवाए दोनों डोज, मंत्री विधायक सांसद सब लगवा रहे हैं। अब कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, मत लगवाओ रे मर जाएंगे, वो सब फालतू की बात है। आपको याद होगा चेचक की वैक्सीन लगी थी, माता की वो टीका, उस जमाने में नस्तर कहते थे, नस्तर। तो जो बड़ी उम्र के उनको पता होगा, नस्तर लगे थे, नस्तर। और तब भी थोड़ी बहुत देर के लिए बुखार आता था, पक जाते थे, कई बार ये निशान पड़ जाते थे अपने। अभी 3-3 निशान होंगे जिनकी ज्यादा उम्र है मेरे जैसी, उनके पक जाते थे, परमानेंट निशान पड़ते थे। तो ये वैक्सीन, ये भी वैक्सीन है, यहां लगेगी, लेकिन ये अपने शरीर में क्षमता पैदा कर देगी रोग से लड़ने की। हम आसानी से कोरोना से बीमार नहीं होंगे, इसलिए वैक्सीन भी जरूर लगवाना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संकट की इस घड़ी में आपके साथ हूं। हर दुख की घड़ी में आपका भाई आपके साथ खड़ा है। सरकार मध्य प्रदेश की भाजपा की आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे, और कोरोना भी चलेगा और काम धंधा भी चलेंगे, लेकिन उसके अनुरूप व्यवहार हमको करना पड़ेगा। असावधान रहे तो ये कोरोना फिर हमें जकड़ लेगा। इसलिए कोरोना को खत्म करना है तो सावधान रहना होगा। मैं आपके साथ हर पल हर घड़ी खड़ा हूं, प्रदेश की सरकार खड़ी है। सभी गांव और शहरों के बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, अपने गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो फैसला करे उसके हिसाब से अपना आचरण और व्यवहार रखना, ताकि हम बचे हुए रह सकें, बीमार होने से बच सकें। और ये मास्क अब अपनी जिंदगी का अंग हो गया है। जब तक कोरोना रहेगा तब तक भैया ये मास्क रहेगा। और ये सुरक्षा है, ये लगा लिया तो नाक भी बंद और मुंह भी बंद, कहां से घुसेगा अंदर कोरोना। और दूरी, शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ साफ करना। काम धंधा करने जाएंगे तो फिर कह रहा हूं भीड़ में नहीं, काम के तरीके निकालेंगे तो दूरी पर रह के काम करना, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। एक बार सभी भाई बहनों को बधाई देते हुए, आपने सबने सहयोग दिया, इसलिए कोरोना को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन सावधान रहिए, ताकि कोरोना से हम बचे रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहयोगी